शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों। हलधल छठ, हलधल छठ बलदाऊ जी की जन्म तिथि है। ललही छठ हमारे यहाँ इसको ललही छठ कर, ये व्रत कहीं कहीं किया जाता है, हर जगह नहीं। ये व्रत वही महिलाएं करती हैं जो पुत्रवती रहती हैं, जिनके बेटे रहते हैं। इस व्रत को करने से कहते हैं पुत्र की दीर्घायु होती है, लंबी उम्र होती है, हर विघ्न बाधा हर संकट से दूर होते हैं। आइए आपको उपाय के बारे में बताएं। पहले ये बता दें, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, लंबी आयु के लिए ये महिलाओं को उपाय अवश्य करना चाहिए। सदा उनके बच्चे खिलखिलाते एवं मुस्कुराते रहें। आपको क्या करना है, देखिए पहले कुश लाते हैं, जहाँ पूजा हो रही वहीं जाइए आप, क्योंकि आपके यहाँ ये महुए के पत्ते वगैरह नहीं मिले, कुछ महिलाएं व्रत रहती हैं, वहाँ आप चले जाइए, ये उपाय वहीं करिएगा। कुश लाती हैं महिलाएं, फूल, ढाक के पत्ते, और ये जो महुए के पत्ते 6 होते हैं, इन पत्तों पर लाल चावल होता है अलग प्रकार के, आप वहाँ जाना उनसे मांग लेना। और 16 चावल नहीं, 1 चुटकी लेना है। जैसे आपके परिवार में जितने सदस्य हो उतने चुटकी चावल लेकर उन पत्तों पे रख देना है। उन पत्तों पर आप वो चावल रख देंगे। और इसमें खास बात है, गाय के दूध, दही, घी नहीं खाया जाता है। गाय के दूध से बनी हुई वस्तुओं नहीं खाई जाती, जो खेत में बोए जोते जाती वो वस्तु नहीं। तो इसी की तरह भैंस की ही दूध की दही जमा लिया जाता है, वही दही पूजा में उपयोग में लिया जाता है। और महुआ, महुआ आजकल हर जगह मिल जाता है मार्केट में। पंसारी महुए का पात ना मिले तो आप पेपर उपयोग में ले सकते हैं, दूसरे पत्ते भी उपयोग में ले सकते हैं। तो आप छठ है तो 6 पत्ते बिछाइए और महुआ ले लीजिए। अगर महुआ 2-2, 3-3 जैसे कम है तो भी चल जाएगा। जो महिलाएं व्रत करती हैं वो पूजन तो कर ही रही हैं, जो नहीं करती वो भी कर सकती हैं। तो कुछ आप गाड़ दीजिए और छोटा सा तालाब बना दीजिए, जहाँ कुछ गाड़ के छोटा सा तालाब बना दीजिए और फूल चढ़ाइए। उस तालाब में 1 रुपया डाल दीजिए, फूल पत्ते चढ़ाइए, जोत जलाइए, हवन कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, उन पत्तों पर वो लाल चावल रखना है। अपने इस कामना से आपके पुत्र की लंबी आयु हो, खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, हर विघ्न बाधा संकट उसके जीवन से दूर हो। और जितने पुत्र हैं उतने कोरे कपड़े आप ले आइए। उन कोरे कपड़ों पे हल्दी से छापा मारना है। क्या करना है, हल्दी से आपको छापा मार देना है। अगर बच्चा है तो उसके पीठ पर, बच्चा कहीं बाहर गया है, पढ़ रहा है, जॉब कर रहा है, तो आप उसके लिए एक बनियान पर, अगर आपके यहाँ छापा नहीं मार तो उस बच्चे के लिए सूखी हल्दी वहाँ चढ़ाकर थोड़ा सा रख दीजिए। जब भी आए उसका तिलक करना है आपको। तो आप हल्दी ले लिए, पत्तों पर चावल और जो दूध जमा रखे दही, उस दही को ले लेना। भैंस के दूध के ही दही होनी चाहिए, वो दही आपको ले लेना है। सब पत्तों पर चावल, दही और महुआ रख देंगे, ठीक है। 6 पत्ते आप तैयार किए, 6 पत्ते वहाँ रखना है जहाँ हम तालाब सा कुछ गाड़ दिए हैं, वहाँ बना रखा है। अब क्या करते हैं, एक हाथ से, देखिए हमारे यहाँ जैसी पूजा होती है उस वक्त धूप दीप नैवेद्य किया हमने, हवन किया। छठ मैया भी माता पार्वती की ही अवतार हैं। छठ मैया भी माता पार्वती गौरा की अवतार हैं। तो अब माता गौरा के नाम से, छठ मैया के नाम से 5 आहुति, एक छोटा सा कंडा ले लीजिए, उसे अच्छे से जला लीजिए। उसी पे घी, गुड़ और ये लाल चावल, महुआ मिक्स करके 5 आहुति इनकी दे दीजिए। पहली गणेश जी के नाम से, दूसरा उमा महेश्वर के नाम से, फिर ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ऐसे 5 आहुति आप कर दीजिए। माता स्वीकार कर लेती हैं। इसके बाद एक हाथ से, अभी आरती नहीं करना है, फिर वहाँ बैठकर हलधर छठ मैया की कथा सुननी है। इसके बाद आप दाहिने हाथ से, एक हाथ से 6 कुश में आप गांठ मानेंगे, गांठ बांधना है, 6 कुश में गांठ बांधना है। इसके बाद थोड़ी देर गांठ बना रहे, आप प्रार्थना कीजिए अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए, हर तरह से वो सुखी रहे, सुरक्षित रहें। इसके बाद 4 गांठें आपको खोल देनी है। जैसे मेरे 2 पुत्र हैं तो 2 गांठें बन ही रहने देती हूँ, 4 गांठें खोल देती। जिसके 3 पुत्र हैं वह ऐसे ही करके आपको गांठें, मतलब
जितने पुत्र हैं उतनी गांठें बंधी रहने देना है, बाकी आपको गांठ खोल देनी है। तो ये पूजा आपकी संपन्न हो गई। इसके बाद ये प्रसाद अपने बच्चों को खिलाइए, और जो महिलाएं पूजा कर रही हैं, व्रत नहीं है, वो भी अपने पुत्रों को खिलाए। छठ मैया की कृपा अवश्य बरसती है, छठ मैया की कृपा अवश्य बरसती है। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय हो छठ मैया लिख दीजिएगा। और आप सभी को पुनः ललही छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसे ललही छठ के नाम से जाना जाता है, हल खष्टी के नाम से, क्योंकि बलदाऊ कृषि से जुड़े हुए थे, बड़े शक्तिशाली थे, उनका वाहन ही हल था, मुसल था। तो आपको ये 2 उपाय करने हैं। तो आइए, अगला उपाय ये है, जैसे आपकी कोई कामना हो, कोई विशेष कामना हो, मनोकामना हो, तो आप 2 गांठ तो बांधे हैं, लेकिन कोई विशेष कामना हो, वो इच्छा आपको बोलनी है, उसमें गांठ, उसी इच्छा से गांठ बांधकर छोड़ देनी है। और जब वो कामना पूरी हो जाए तो अगले साल उस गांठ को खोलना है। वो कुछ नहीं, दूसरे कुछ में जैसे 6 गांठ आप बांध रहे हैं, तो इस बार जैसे आपके 2 पुत्र हैं, कोई इच्छा है तो 3 गांठ बांध दिए, अगली बार उस गांठ को खोल देना, 2 ही बंधे रहने देना। तो इस प्रकार आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। और शाम के समय, जैसे माता पार्वती ही हैं, तो शाम के समय शिव परिवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव मंदिर अवश्य जाइएगा, 1 तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसमें गंगा जल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा शुद्ध जल जो आप अपने रसोई घर से भर लेंगे। रसोई घर से जो जल भरा जाता है, गृह कलेश दूर होता है। और इसके बाद लाल चावल जो है, थोड़ा सा साबत ले लीजिएगा, 16 चावल ले लीजिएगा, साबत चावल, और कपूर ले लीजिएगा, और शिव मंदिर पहुंच जाइएगा। पहले तो गणेश जी के स्थान पर जल, फिर कार्तिकेय महाराज के स्थान पर माता अशोक सुंदरी, जो भगवान भोलेनाथ की बड़ी प्रिय पुत्री हैं, सबसे प्रिय पुत्री हैं, उनके स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाना है, माता पार्वती के हस्तकमल। और बचा हुआ जल आप शिवलिंग पर धीरे धीरे वितरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद फूल ले गए हैं तो माता का, प्रभु का श्रृंगार कीजिए, और फिर ये लाल चावल आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और अर्जी लगाएंगे, हे काशी विश्वनाथ, हे अवधूतेश्वर महादेव, आप मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना। आप जिस भी कामना से ये लाल चावल चढ़ाएंगे, वो कामना भगवान भोलेनाथ आपकी अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद आप कपूर जलाइएगा, और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम, ये मंत्र पढ़िएगा। और जब तक कपूर जले वहीं बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करेंगे। और पूजा पाठ करने के बाद माता दुर्गा का ध्यान, माता पार्वती गौरा का ध्यान रखेंगे, बोलेंगे, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेणु संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेणु संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा मांग लीजिएगा पूजा करते समय, जो गलती हो, अपराध हो। हम नादान हैं, मूर्ख हैं, लेकिन आपकी ही संतान है। हे माता, हे जगत की पालनहार, हे उमा महेश्वर, मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए अपनी कृपा सदा हम पर बनाए रखिएगा। जय माता दी।